है एक पत्रकार के नजरिए से? मुद्दों के सामने जो मुद्दे हैं, जनता के जो सवाल हैं, अगर आप उन सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है तो आपका कद बौना है। और उस व्यक्ति का कद बहुत बड़ा है जो जनता के सवालों को लोगों के सामने ला के रख देता है, जनता के सवालों के साथ जो खड़ा है। अगर राहुल गांधी ने जनता के सवालों के साथ राजनीति न की होती या उन जनता के सवालों के साथ वो लगातार न जुड़े रहते तो उनकी वापसी नहीं हो पाती। जिसकी हम और आप जो गंभीरता राहुल गांधी की भारतीय राजनीति में आई है, वह केवल इसीलिए आई है कि वह लगातार जनता के सवालों के साथ जो जुड़े रहे। और जो एक कृत्रिम वातावरण तैयार किया गया, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, भावनाओं को उभार करके राजनीति करने की कोशिश की गई, उन सभी प्रयासों को जनता के सवालों ने खारिज कर दिया। क्योंकि जो जनता की जो जीवन की वास्तविकताएं हैं, उन वास्तविकताओं के सामने जो कृत्रिम सवाल हैं वो चल नहीं सकते। आप लोगों की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ करके राजनीति नहीं कर सकते। अगर आप लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे को हल किए बगैर आप हवाई बात करके राजनीति नहीं कर सकते। आपने कृत्रिम वातावरण तैयार किया, लेकिन कृत्रिम वातावरण तैयार किया आपने आगे चल करके। 2014 में आपने ये कहा था कि आप नया भारत बनाएंगे। 2014 में आप ये नहीं कहने के लिए आए थे कि हम जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं उनको हम कमजोर कर देंगे और जो विपक्ष के लिए हमारे पास कोई स्थान नहीं होगा। हालांकि आप गुजरात की राजनीति भी आप वही करके आए थे। बावजूद इसके आप ये कहते रहे कि हम जो एक पॉलिसी पैरालिसिस है उसको दूर करेंगे, जो अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है उसको हम ठीक करेंगे, बहुत हो गई महंगाई की मार, आप उसकी बात कर रहे थे। आपने कहा कि हमने एक नया भारत बनाएंगे, लोगों ने विश्वास किया और लोगों ने एक नया भारत का सपना देखा। लेकिन जब आप उन मुद्दों को छोड़ करके एक कृत्रिम वातावरण तैयार करने की कोशिश की, लोगों की भावनाओं को बाहर करके आगे बढ़ने का आपने प्रयास किया, तो राहुल गांधी ने जो लोगों की जीवन से जुड़े हुए मसले थे उनको लेके खड़े हो गए। और वह मसले, अगर उन मसलों को आप उन मसलों का समाधान करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उन मसलों पर अपनी जवाबदेही तय नहीं करते हैं, तो बड़ा से बड़ा आदमी उसका बौना हो जाएगा। क्योंकि लोगों ने आपको विराट इसीलिए बनाया है कि लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप उनके जीवन में एक गुणात्मक परिवर्तन लाएंगे, उनको एक बेहतर जीवन देने का प्रयास करेंगे, किसानों को एक बेहतर जिंदगी देंगे, उनकी उपज को बेहतर कीमत देंगे, आप आने वाली युवा पीढ़ी को आप बेहतर शिक्षा देंगे, जो उम्रदराज लोग हैं उनको बेहतर चिकित्सा सेवा देंगे और आप उनको एक सामाजिक सुरक्षा देंगे। आपसे ये उम्मीद थोड़ी कोई करता है कि आप ये कहेंगे कि राजनीति करने के लिए आप कितने कितने हथकंडे अपना सकते हैं। उन हथकंडों के लिए लोगों ने आपको नहीं चुना है। राहुल गांधी की चुनौती है केवल यही है कि उन्होंने आपके द्वारा तैयार किए गए हथकंडों की बात भी नहीं की। उन्होंने कहा कि आप बात जो अपना करना चाहते हैं आप करते रहिए। सवाल यह है कि लोग, आज का इस देश का जो युवा है वो बेरोजगार है, इस देश की जीडीपी गिर रही है, अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, रुपए का अवमूल्यन होता चला जा रहा है, व्यापार घाटा बढ़ता चला जा रहा है, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में आप लगातार घटते चले जा रहे हैं, आपका कोई योगदान नहीं बनता। तो सवाल, जब ये सवाल खड़े हो गए तो इन सवालों के जवाब आपके पास कुछ नहीं है। और ये इन सवालों ने बड़ी मुश्किलें पैदा की। जो जितने भी चुनाव हैं, सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में लोग मांग कर रहे हैं कि हमको आप पुरानी पेंशन बहाल कीजिए, और आप कह रहे हैं कि हम आपको लाडली योजना दे देंगे। हम मांग कुछ रहे हैं और आप दे कुछ रहे हैं। आपकी राजनीति में लोगों की आकांक्षाओं में कोई तालमेल ही नहीं है। जी। सवाल यह है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आप अयोध्या में भव्य राम मंदिर आपने बना दिया, बहुत अच्छी बात है, आपने लोगों की आस्था का ख्याल रखा। लेकिन उस मंदिर तक लोग चल के जाएंगे कैसे अगर उनकी जेब में रेलवे का या बस का किराया देने का पैसा नहीं होगा? तो जाएंगे कैसे वो? अगर आपने लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ाई, लोगों की जेब में पैसे नहीं डाले, अगर बाजार में आपने मांग नहीं बढ़ाई, तो अर्थव्यवस्था को आप कैसे मजबूत कर लेंगे? तो ये जितना आप तामझाम खड़ा कर रहे हैं, उनका उपभोग करता कहां से मिलेगा आपको? आप अगर आप तमाम सड़कें आप बना रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उस सड़कों पर चलेगा कौन? आप ये तो बताइए। अगर लोगों के पास, लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी ही बेहतर होती तो क्या आपको जो वंदे भारत गाड़ियां आपने चलाई, आपको कुछ इलाकों में उसको बंद क्यों करना पड़ता? आपको 8 डिब्बे के वंदे भारत गाड़ी क्यों चलानी पड़ती?
क्योंकि आप उसको उसके उस पे होने वाले खर्च को वहन करने की क्षमता लोगों के पास नहीं है, या ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जो उस खर्चे को बर्दाश्त कर सकते हो। तो आप जो जनता के वास्तविक सवाल हैं उन सवालों आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही शुक्ला जी। हेडफोन एक बार निकाल के दोबारा लगा लीजिए नीचे से। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ अब आ रही, अब आ रही बिल्कुल। अच्छा, जी तो जी। राहुल गांधी ने लोगों के जो जीवन से जुड़े हुए सवाल थे उनको सामने लाया है, और वो लगातार वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जो देश के लिए जरूरी है, वो लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए बात कर रहे हैं जो देश के भविष्य के लिए जरूरी है, वो संघीय ढांचे को पे हो रहे हमलों को बचाने का सवाल पैदा कर रहे हैं जो एक समृद्ध भारत के सपना देखने वालों के लिए जरूरी है, वो इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात कर रहे हैं जो इस जो वर्तमान पीढ़ी है उसके लिए आवश्यक है, क्योंकि उसको रोजगार तभी मिलेगा जब आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। वह आपके देश की मुद्रा की मजबूती की बात कर रहे हैं, वो तब आप अगर यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर आप उद्योग व्यापार की बात करेंगे दुनिया के पैमाने पर तो तभी आपको लाभ मिलेगा जब आपकी मुद्रा मजबूत होगी। वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं कि इसके बगैर एक मजबूत और एक समझदार समाज आप नहीं बना सकते हैं। सवाल जो राहुल गांधी ने खड़े किए हैं, अगर आप महंगाई के मुद्दे पर लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, अगर महंगाई का समाधान करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप अपने देश की अर्थव्यवस्था को पांचवी बता दीजिए चाहे पहली बता दीजिए। अगर महंगाई ही बढ़ती रही और अर्थव्यवस्था का भाई आपका बढ़ता रहा जिसका दावा आप करते हैं, तो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का लाभ आम नागरिक को नहीं मिलने वाला। तो अगर उस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का लाभ आम नागरिक को नहीं मिलता तो ये बढ़ती अर्थव्यवस्था किस बात के लिए है? सिवाय सांख्यिकी के, सिवाय आंकड़ों के, सिवाय अर्थशास्त्र के विद्वानों के। अगर कोई आपकी उपलब्धि से देश का आवाम प्रभावित नहीं होता, उसका लाभ उसको नहीं मिलता, तो वह उपलब्धि किस बात के लिए है? आप कितनी भी अच्छी अच्छी बातें कर लें, और अगर आप ये करते हैं मतलब केवल आडंबर खड़ा करके लोगों का विश्वास कैसे हासिल कर सकते हैं आप? लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को एक समारोह पूर्वक आप नियुक्ति पत्र बांटने लगते हैं। अरे जिनको नियुक्ति पत्र आप दे रहे हैं उनको तो पता है कि हमको नौकरी कैसे मिली है। उस नौकरी को दिलवाने में आपका कौन सा रोल है? कि आपने नए पद सृजित कर दिए, लोगों के बीच में जो बेरोजगारी की स्थिति है उसको कम करने के लिए आपने कोई अभियान चला दिया, जो खाली पड़े हुए पद थे उनको भरने के लिए क्या आपने कोशिश की, जो विभिन्न विभागों को विस्तार दे करके नए पद सृजित करके आपने कोई ड्राइव चला दिया, सेना और फौज या सैनिक बलों में भर्ती के लिए कोई आपने भर्ती संबंधी कोई आपने मेला आयोजित कर दिया। किस बात का दावा कर रहे हैं आप? सवाल है कि राहुल गांधी की राजनीति का है, जो राहुल गांधी ने सवाल पैदा किए हैं, और राहुल गांधी की चुनौती भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो उनके पास तौर तरीके, जो उनके पास एक मजबूत संगठन है, जिस तरह की बात वो करना चाहते हैं उन लोगों के बीच में फैलाने में सफल हो जाते हैं। लेकिन सवाल एक है कि उनके द्वारा चलाई जा रही बातें अब लोगों को अपील नहीं कर रही। अगर अपील करती होती तो कर्नाटक में आपका इतना बुरा हाल ना होता, क्योंकि वो तो, और कर्नाटक राज्य के लोग तो और भी प्रौद्योगिकी रूप से बहुत मजबूत है। जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म उनके बीच में उनकी रीच भी बहुत अच्छी खासी है, उनके बीच अपनी बात को पहुंचा भी बहुत ढंग से लेते हैं, लेकिन आपकी बात को उन्होंने सुना नहीं, क्योंकि जो लोगों के मौलिक सवाल थे उन सवालों पर आपकी सरकार ने हमेशा मौन साधे रखा। अब जिस भ्रष्टाचार की बात आप करते हैं तो भ्रष्टाचार पे आप बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो कौन सी सरकार होती है जो अपने द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों, योजनाओं और नीतियों के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं होती? आप नोटबंदी पे बात क्यों नहीं करते हैं भाई? क्यों नोटबंदी से कितना आपको फायदा हुआ? आप नाम तक नहीं लेते हैं। आप जीएसटी की बात क्यों नहीं करते कि जीएसटी से कितना उद्योग बढ़ गया? आप क्यों नहीं चर्चा करते इसमें? अब सवाल यह है ना कि आप जो देश के सामने मौलिक सवाल हैं, मौलिक मुद्दे हैं, जनता से जो जुड़े हुए सवाल हैं, उन पे आंख बंद करके आप अपनी लोकप्रियता काम नहीं रख सकते। और राहुल गांधी ने उन्हीं मुद्दों को लोगों के सामने खड़ा कर दिया, इसलिए इन्होंने एक बड़ी चुनौती पैदा की है, और इस चुनौती का जवाब मुझे लगता है कि सत्तारूढ़ दल के सामने अभी नहीं, कृत्रिम रूप से उसको खारिज नहीं कर सकते। जी 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 बिल्कुल
बहुत सारी चुनौतियां हैं राहुल गांधी के सामने भी, और बहुत सारी चुनौतियां राहुल गांधी पेश कर रहे हैं मोदी जी के सामने। सीधी टक्कर, और इस टक्कर में कौन आगे निकलेगा, कौन पीछे होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं।